बाहर जाते हैं सिनेमा लेके, फिल्म लेके अपनी जाते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है ना, अवार्ड्स भी मिलते हैं, बट यहाँ आके हमें सिनेमा हॉल ढूंढने पड़ते हैं, ऑडियंस खोजनी पड़ती है। मैं ना कुछ ज्यादा ओवर कर रहा था, एटीट्यूड कुछ ज्यादा प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के लिए। तो अनुराग ने एक दिन मुझे रात को बुला के बोला कि देख तू पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट है वो, तेरे अंदर है ऑलरेडी, है ना, तू शो मत कर उसको। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है, बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा, ये इधर उधर देख रहा है, क्या वो क्या रहा है, क्या चल रहा है, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको समझ भी नहीं आ रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयां हासिल करने वाले चुनिंदा स्टार्स में शामिल है, लेकिन नवाज की माने तो उन्हें अब भी वैसी फिल्म्स नहीं मिल रही जैसी फिल्म्स वो करना चाहते हैं। Well, yes, इस बात पर नवाज ने अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफर होने की दिलचस्प कहानी भी सबको बताई है और अच्छी फिल्मों को ऑडियंस ना मिल पाने का दर्द भी बयां किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म्स को लेकर उनके दिल का दर्द सबके सामने रख दिया है। रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइम्स नेटवर्क के ऑर्गेनाइज किए हुए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 में पहुंचे तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट बनने से लेकर बॉलीवुड में अपनी अब तक की स्ट्रगल पर खुलकर बात की है। टेक अ लुक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर के बावजूद उन्हें वैसी फिल्म्स करने नहीं मिल रही जैसी वो वाकई करना चाहते हैं। अपनी फिल्म्स की चॉइस पर बात करते हुए टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 में नवाज ने अनुराग कश्यप से गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफर होने का किस्सा सुनाया। अनुराग के एक बार फोन आया, मैं अपने गांव में था, फोन आया अनुराग का, तो उसने कहा कि वैसा रोल है जैसा तू चाहता है, बट मैंने तो कभी शेयर ही नहीं किया था किसी से। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और वो 5 पेज की स्क्रिप्ट थी, कुछ फैसल खान के बारे में लिखा हुआ था उसमें, तो लेकिन एटीट्यूड था उन 5 पेजेस में, जो ना उस कैरेक्टर का एटीट्यूड लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये वाकई ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का रोल है, जैसा मैं चाहता था, जिस तरह का एटीट्यूड मैं प्ले करना चाहता था फिल्म में, वैसा है। तो एनीवे उसकी तैयारी वैयारी हुई, फिल्म की वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बातें हुई, और फिर फाइनली हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो मैं ना कुछ ज्यादा ओवर कर रहा था, एटीट्यूड कुछ ज्यादा प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के लिए। तो अनुराग ने एक दिन मुझे रात को बोला कि देख तू पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट है वो, तेरे अंदर है ऑलरेडी, है ना, तू शो मत कर उसको। तो उस रात तो मैं सो नहीं पाया था। जब सुबह मैं शूटिंग पे गया, मैंने बिल्कुल भी शो करने की नहीं सोची कि जैसा मैं हूं वैसे ही प्ले करूंगा, है ना। अब अनुराग के ऊपर वो कैसे उसको ट्रीटमेंट कैसा देगा। ये अभी क्या होता है कि सपोज मैं 5 फुट 6 इंच का आदमी हूँ, है ना, मैं अगर खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे 6 फुट के मेरे बॉडीगार्ड खड़े हो जाए, मैं वैसे ही पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे शो करने की जरूरत नहीं है वो। तो अनुराग का एक्चुअली ये सेंस था। नवाज ने फिल्म्स और बॉलीवुड पर बात करते हुए ये भी कहा कि अच्छी फिल्म्स को ऑडियंस नहीं मिलती। जिस तरह का सिनेमा मैं लाइक करता हूँ उसके भी बहुत कम ऑडियंस है, एक सर्टेन पॉकेट है उसका, आज भी, ऑफ कोर्स आज भी। इसलिए क्या होता है कि जब मेरा सिनेमा बाहर, हम लोग बाहर जाते हैं सिनेमा लेके, फिल्म लेके अपनी जाते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है ना, अवार्ड्स भी मिलते हैं, बट यहाँ आके हमें सिनेमा हॉल ढूंढने पड़ते हैं, ऑडियंस खोजनी पड़ती है कि कितने लोग हैं जो उस सिनेमा को देख पाएंगे। नवाज ने ये भी कहा कि उन्हें देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद है, लेकिन उन्हें रोमन में स्क्रिप्ट दी जाती है। इतना ही नहीं, नवाज का कहना है कि बॉलीवुड में फिल्म्स भले ही हिंदी में बनती है, लेकिन सेट्स पर इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो, लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या, yeah, you can do it, you know, you'll come here and then you'll go there, and एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधा सीधा बोल देना यार, उससे क्या हो, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यू नो, आधा अधूरा सुनाई देगा ना। एक्टर को भी आधी चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, ऐसा हो रहा है ना। अब जब परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें भी वो आ रही है कि लग रहा है यार वो
No, it's not coming, it's not coming in a way. क्यों नहीं आ रहा? बेचारे वो समझ नहीं पा रहा यार. डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है. एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा. ये इधर उधर देख रहा है, क्या हुआ, वो क्या रहा है, क्या चल गया, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, उसको समझ भी नहीं आ रहा. यानी इतना जरूर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने IAC 2022 में अपनी बेबाकी से बॉलीवुड की उन सभी कमियों को अंडरलाइन कर दिया है जिनके बारे में बोलने से बॉलीवुड स्टार्स अक्सर बचते नजर आते हैं.